गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत सारी समस्याएं चल रही है और लगातार पिछले 2-3 दिनों से नेटवर्क बहुत ही पुअर जा रहा है और ड्यू टू पुअर नेटवर्क के कनेक्टिविटी के कारण हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा दिल में कसक तो है इस बात का कि हम लाइव जुड़ते आपके साथ, इंट्रैक्शन होता, 1-to-1 इंट्रैक्शन या कह सकते हैं बायलैटरल इंट्रैक्शन, बट इस पे तो हमारा जोर नहीं है, हम इस पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी आपका कम से कम लॉस हो, इसको लेकर हम क्लासेस आपको दे रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि आपको बिल्कुल लाइव क्लास की तरह लगे। ठीक है, तो जैसा आपको याद होगा कल मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बताया था। आई होप आपने उसे पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा और अपने हर एक कमियों को, हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को दूर किया होगा। आई होप। सपोज कीजिए हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा, कुछ बच्चों ने उसे कंप्लीट नहीं किया होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि वो इससे कल का जो लिंक है, वीडियो क्लास का लिंक, आप उस लिंक को देखें और पहले वो कंप्लीट करें, फिर आज के टॉपिक पे आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब बहुत जगह आप देखते होंगे इंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हमने यहां टॉपिक दिया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, उसका भी मीनिंग बताएंगे कि इंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्यों लिखा जाता है, वो उसका मीनिंग क्या होता है और क्यों गुड्स को इंड यूज के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। चलिए वो तो बात की बात होगी। यहां पर हम दो तरीके से गुड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला तरीका जिससे हम इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के रूप में क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड हम इसे कंजप्शन गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के रूप में क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा ओवरऑल आज का कॉन्सेप्ट है, आज का टॉपिक है और इसी पे हम पूरी तरह से आज फोकस होकर वर्क करेंगे। हर एक छोटी सी छोटी बातों पे डिस्कस करेंगे और आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम प्रॉब्लम हो। चलिए जरा इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरा उस पर हम वर्क करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्शन बाउंड्री समझेंगे तभी जाकर इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच का अंतर समझ में आएगा। प्रोडक्शन बाउंड्री को समझने से पहले सपोज कीजिए, इसको कैसे हम समझते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए किसान क्या किया, किसान ने वेरियस रिसोर्सेज का यूज करके वीट का प्रोडक्शन किया। किस चीज का? फार्मर यहां पर क्या चीज उपजा रहा है? वीट उपजा रहा है और जिसकी वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए। यानी कि किसान के द्वारा जो वैल्यू एडिशन किया गया वो 2000 कर दिया गया। अब वह किसान क्या करता है, उस वीट को बेच देता है। किसे? तो जो फ्लोर मिल वाला है उसको। अब उस वीट को उसने किस चीज में कन्वर्ट कर दिया? फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया और उसकी वैल्यू हो गई 2500। अगर उस फ्लोर मिल वाले ने उस फ्लोर को बेच दिया, किसे? बेकर को, जो बेकरी वाला है, और उसने उसका क्या कन्वर्ट कर दिया? उसने प्रोड्यूस कर दिया बिस्किट वर्थ ₹4000। अब समझिए जरा कि फार्मर ने वीट उपजाया, वीट से उसने वीट को बेच दिया फ्लोर मिल वाले को, उसने फ्लोर कन्वर्ट करके और उसे फिर बेकर वाले को बेच दिया और बेकर वाले ने उसे बिस्किट बनाकर फिर अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच दिया। तो अब यहां पर ये समझेंगे कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? एक प्रकार का इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। दैट इज ये प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब है जब तक किसी गुड्स में वैल्यू एडिशन की जा सके, यूटिलिटी ऐड की जा सके, तब तक वह गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होता है, लाइन ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहता है।
और जब तक कोई गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होता है, दैट गुड्स इज नोन एज द इंटरमीडिएट गुड्स। और जैसे ही यह फ्लोर फाइनल कन्वर्ट हो गया बिस्किट के रूप में, यानी कि यह बिस्किट इस लाइन ऑफ बाउंड्री से क्या हो गया, बाहर हो गया, तो नाउ जो बिस्किट होगा सॉरी वो बिस्किट क्या कहलाएगा, हमारा फाइनल गुड्स कहलाएगा, यानी कि रेडी टू यूज। ठीक है, इधर फॉर कंजप्शन और फॉर प्रोडक्शन। तो जब तक कोई गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होता है तब तक वो इंटरमीडिएट, और उसे क्रॉस कर जाने के बाद वो फाइनल बन जाता है। पहला कॉन्सेप्ट यही कहता है, यानी कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, एक प्रकार का एक क्रॉसिंग है, एक लिमिटेशन है, जो गुड्स को विद इन द लिमिट अगर रहता है तो इंटरमीडिएट, और आउटसाइड द लिमिट चला जाता है तो फाइनल। तो यही है हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे इंटरमीडिएट और फाइनल के बीच का अंतर। अब हम जरा इससे आगे की बात करते हैं और अब क्लियरली समझते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं। चलिए, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स दो सेंस में आप समझिए। दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी फॉर यूज, those goods which are not ready for use, these goods are for sell resell purpose, यानी कि ये जो गुड्स है वो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से परचेज करता है एज देयर रॉ मटेरियल्स, जो रेडी नहीं है, और दूसरा इसे सेल रीसेल करने के लिए, यानी कि खरीद कर बेचने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि दो सेंस में, यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और दूसरा सेल रीसेल, यानी कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और परचेज फॉर सेल रीसेल पर्पस कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे सपोज कीजिए अभी अभी एग्जांपल देखे हैं प्रोडक्शन बाउंड्री में कि जो फ्लोर मिल वाला है उसने व्हीट खरीदा, किस लिए, उसे व्हीट फ्लोर कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो वो कौन सा गुड्स हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई दुकानदार है, वह कोई सामान लाता है बेचने के लिए, तो वह उसके लिए कौन सा गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो ये दोनों चीज होना चाहिए, या दोनों में से कोई एक हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा, या तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है, यानी कि स्टिल मोर वैल्यू एडिशन कैन बी डन, और इधर फॉर सेल रीसेल पर्पस। लेकिन एक साल टाइम बाउंडेशन इसमें दिया गया है विद इन द ईयर, यानी कि वह विद इन द ईयर में होना चाहिए। ठीक है, अगर विद इन द ईयर से बाहर हो गया, यानी कि एक साल से बाहर अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो वह फिर इंटरमीडिएट नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए वो फाइनल गुड्स बन जाएगा आपकी। तो विद इन द ईयर ही वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ओवरऑल कहे इंटरमीडिएट गुड्स मींस दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फॉर्म फ्रॉम अनदर फॉर्म, ठीक है, फॉर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और सेल रीसेल पर्पस ड्यूरिंग द ईयर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल चौक खरीदता है, डस्टर खरीदता है, मार्कर खरीदता है, इंक खरीदता है, these all are the intermediate goods because these are used in the production process within the year। ठीक है, कोई हलवाई का दुकान है, कोई होटल है, चीनी खरीदता है, दूध खरीदता है, ये सारे क्या है, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो
तो आपको समझ में आया होगा इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो और या जिसका सेल रीसेल हो ड्यूरिंग द ईयर, विद इन द ईयर, कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। और इस पे जो एक्सपेंसेस लगता है, द एक्सपेंस ऑन इंटरमीडिएट गुड्स कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट। दैट मीन्स द एक्सपेंस ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, इस पे जो खर्च किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट। और कभी भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंटरमीडिएट कॉस्ट को शामिल नहीं किया जाता है, बिकॉज जब कोई फाइनल गुड्स तैयार होता है तो फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स का ऑलरेडी पार्ट होता है, अल्टीमेट वैल्यू उसमें एडेड होता है। जैसे अभी बिस्किट का देखें, बिस्किट फाइनल गुड्स था, 4000 उसकी वैल्यू थी, लेकिन वो बिस्किट 4000 इसलिए कैरी करके आ रहा है कि उसमें व्हीट की वैल्यू, फ्लोर की वैल्यू, सबकी वैल्यू उसमें इंक्लूडेड है। तो कभी भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को यूज नहीं करते हैं। तो क्लियर, समझ में आया? अब बात करते हैं हम किसके बारे में, फाइनल गुड्स के बारे में। तो फाइनल गुड्स अभी हमने डिस्टिंग्विश बताया कि जो प्रोडक्शन बाउंड्री से क्रॉस हो जाए, यानी कि दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज ईदर फॉर कंजप्शन पर्पस और प्रोडक्शन पर्पस, चाहे वो कंज्यूम करने के लिए हो या फिर उसके द्वारा प्रोडक्शन करने के लिए हो, वो रेडी टू यूज है। यानी कि वह अपने कंज्यूमर को या अपने यूजर को अल्टीमेट वांट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए तैयार है, उसके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वह गुड्स तैयार है। तो दोज गुड्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स। या यह भी कह सकते हैं ऑन दोज गुड्स नो मोर वैल्यू एडिशन कैन बी मेड। अब आप उस पर वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं, दोज आर रेडी फॉर यूज। तो यहां देखिए, अब यहां से हमने देखा कि दो तरह का, यहां से एक तो कंजप्शन के लिए वह तैयार है, यानी कि कंजप्शन के लिए जो तैयार होगा वो कंजप्शन गुड्स, और जो प्रोड्यूसर के लिए तैयार होगा वो प्रोड्यूसर गुड्स। यानी कि अगर उस गुड्स का यूज कंजप्शन के लिए किया जाता है तो कंजप्शन गुड्स, और प्रोडक्शन के लिए किया जाता है तो प्रोड्यूसर गुड्स। और फाइनल गुड्स पे जो खर्च लगता है, जो एक्सपेंस होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर, अगर वही कंजप्शन पे खर्च लग रहा है, जो एक्सपेंस हम लोग करते हैं, तो कहते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और वही प्रोड्यूसर पे जो खर्च लगता है फाइनल, ठीक है, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, और इट इज सिंपली कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि जो प्रोड्यूसर गुड्स पे जो हम खर्च करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और कंजप्शन गुड्स पे जो खर्च करते हैं वो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब कंजप्शन गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स को भी डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। कंजप्शन गुड्स का मतलब होता है दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज फॉर द कंज्यूमर्स, यानी कि जो कंज्यूमर के लिए रेडी टू यूज है, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि उनकी जो इच्छा है, अल्टीमेट वांट्स है, उस वांट्स को पूरा करने के लिए वैसे गुड्स तैयार हैं, उसे हम लोग कंजप्शन गुड्स कहते हैं। अब कंजप्शन गुड्स भी वेरियस कैटेगरी में कैटेगराइज है। जैसे इसमें हम लोग बांट देते हैं ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ये चार कैटेगरी है कंजप्शन गुड्स के। यानी कि कंजप्शन गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स, 4 कैटेगरीज इनटू 4 कैटेगरीज: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल मीन्स जो लंबे समय तक आप यूज करते हैं, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज। सेमी ड्यूरेबल जो साल 2 साल चलता है, जैसे कपड़ा वगैरह हो गया।
ठीक है। नॉन ड्यूरेबल इसको हम लोग सिंगल एक्ट ऑफ यूज गुड्स भी बोलते हैं, जैसे दूध, सब्जियां, दीज आर नॉन ड्यूरेबल। और सर्विसेज इनको हम लोग नॉन मटेरियल गुड्स बोलते हैं, लाइक सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर्स एटसेट्रा। तो कंजप्शन गुड्स कैन बी क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। ड्यूरेबल जो लंबे समय तक यूज करते हैं, सेमी ड्यूरेबल जो साल 2 साल, नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल एक्ट ऑफ यूज में आता है, यानी कि एक बार यूज की कहानी खत्म। और चौथी कैटेगरी है सर्विसेज की, जिसको हम लोग नॉन मटेरियल गुड्स कहते हैं। रही बात प्रोड्यूसर गुड्स की, तो प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, यहां पर एक चीज समझ लीजिए, ठीक है, कि यहां पर हम प्रोड्यूसर गुड्स को लेके चले तो प्रोड्यूसर गुड्स भी 2 तरह का होता है, इसमें इंटरमीडिएट भी आ जाता है। तो इस प्रोड्यूसर गुड्स को हम पहले यहां पर शॉर्ट कर देते हैं और इसको हम लोग पहले कैपिटल गुड्स के हिसाब से समझते हैं, फिर प्रोड्यूसर गुड्स वहां समझेंगे। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब यह हुआ कि दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मेनी ईयर्स, सेवरल ईयर्स। यानी कि वैसे गुड्स जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन में सेवरल ईयर्स तक किया जाता है, वैसे गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। लाइक मशीनरीज हो गया, प्लांट होगी, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट्स हो गया। एंड द एक्सपेंसेस ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स expenses on capital goods called investment expenditure। तो बस ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स का भी इस्तेमाल प्रोड्यूसर करता है, बट विद इन द ईयर, और कैपिटल गुड्स सेवरल ईयर्स, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जो मशीनरीज वगैरह है, तो उस पे जो खर्च लगता है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इंटरमीडिएट गुड्स पे जो कॉस्ट लगता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, वहां सब लिखने के क्रम में थोड़ा सा हमने, क्योंकि ऑलरेडी यहां क्लासिफाई कर रखा है कंजप्शन और प्रोड्यूसर को, तो इसलिए हम यहां पर कैपिटल गुड्स को ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ी आ गई है। तो क्लियर समझे कि फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स, ठीक है, ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये 4 तरह के, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। और कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स जो सेवरल ईयर्स तक प्रोडक्शन में यूज होते हैं, लाइक प्लांट्स एंड मशीनरीज। और इस पे जो खर्च लगता है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब सवाल उठता है कि सर अगर कोई गुड्स दे दे और यह बताना हो कि सर विच वन इज फाइनल और विच वन इज इंटरमीडिएट एंड हाउ, तो हाउ कैन बी क्लासिफाइड दैट इट इज एन इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड। सपोज कीजिए वहां पर लिख दिया कि सिलाई मशीन यूज्ड बाय हाउस होल्ड, तो क्या यह कैपिटल गुड्स है या फिर यह कंजप्शन गुड्स है? या यह कह दे कि मिल्क यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, तो यह इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा? तो देखिए, द डिस्टिंक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड यूज, यानी कि उसको यूज कौन कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए सिलाई मशीन अगर हाउस होल्ड यूज कर रहा है दैट इज कंजप्शन गुड्स, वहीं सिलाई मशीन अगर कोई टेलर शॉप वाला यूज कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, वही अगर मिल्क कोई हाउस होल्ड यूज कर रहा है तो उसके लिए वो फाइनल गुड्स, और वही मिल्क अगर कोई होटल वाला यूज कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स। तो आपको कैसे समझना है कि आखिर उसका इंड यूजर कौन है, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है इंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। दैट मीन्स द गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर इंड यूज। बाकी किसी तरीके से आपको ये स्टैंड अलोन गुड्स जिसका यूज दिखाया नहीं गया है, आप नहीं बता सकते हो कि ये इंटरमीडिएट है, फाइनल है, कंजप्शन है या फिर कैपिटल। क्लियर?
तो यहां से हमने इंटरमीडिएट, फाइनल, कंजप्शन, कैपिटल, ठीक है, इन सब का कॉन्सेप्ट समझा। जो हमारा दूसरा पक्ष है या दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमने किया था बिटवीन द कंजप्शन गुड्स एंड द प्रोड्यूसर गुड्स। कंजप्शन गुड्स, दैट मीन्स दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर गुड्स, दोज आर यूज्ड बाय producers. Clear? Those goods which are used by the consumers for their satisfaction of wants called consumption goods, and those goods which are used by the producers in the production process, that is called producer goods. अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैपिटल गुड्स भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी होता है। यहां तो आपने क्लियर कर दिया कि विद इन द ईयर या एज अ रॉ मटेरियल तो इंटरमीडिएट गुड्स और सेवरल ईयर्स तो कैपिटल गुड्स। फिर ये प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? तो अंडर द प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स इज फर्दर कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज कैपिटल गुड्स। यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स अगेन क्लासिफाइड एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि विद इन द ईयर यूज होकर होता है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे, तो वो इंटरमीडिएट, और जो सेवरल ईयर्स तक यूज होता है वो कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्लियर समझ गए कि प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज करे वो प्रोड्यूसर गुड्स, विद इन द ईयर तो इंटरमीडिएट गुड्स और सेवरल ईयर्स तो कैपिटल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो कॉस्ट लगता है वो इंटरमीडिएट कॉस्ट, और कैपिटल गुड्स पे जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और सिंपली कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यहां से कभी कभी आपको ट्रू फॉल्स में आपको दे देता है, या यहां से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो क्या होंगे? प्रोड्यूसर गुड्स होंगे। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब कि जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होंगे, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होंगे वो कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। कैसे? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में इंटरमीडिएट भी गुड्स होता है जो कि कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे, यानी कि कैपिटल गुड्स इज द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स में नहीं आता है, मेन रूट प्रोड्यूसर है। तो कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकता है सारा का सारा, लेकिन सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। क्लियर? तो इस तरीके से हम गुड्स के क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि कौन इंटरमीडिएट होगा, कौन फाइनल होगा, कौन कंजप्शन गुड्स होगा, ठीक है, कौन कैपिटल गुड्स होगा, कौन कंजप्शन गुड्स होगा, प्रोड्यूसर गुड्स और कंजप्शन गुड्स के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो यही हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। लास्ट में एक लाइन में यही समझ ले कि गुड्स इज ओनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंड यूज। विदाउट एंड यूज यू कैन नॉट क्लासिफाइड अ गुड। आप नहीं कर सकते हैं, सिंपली उसकी यूज बताएगी कि वह कौन से टाइप का गुड है। यही मेन प्रिंसिपल है इस क्लासिफिकेशन का। इसी सिद्धांत पे आपको समझना होगा। इसी सिद्धांत को लेके एग्जामिनेशंस में भी आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप पहले इसी पे पूरी तरह से फोकस होकर काम करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको बड़े बेहतरीन तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। और कोई भी डाउट आ सकता है, डाउट आना स्वाभाविक सी बात है। आप लोग नए हैं, मैं बार बार पढ़ाता हूं, कई सालों से पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मुझे लगेगा कि नहीं मैंने पढ़ा दिया तो बहुत बेहतर। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होगी, तो प्रॉब्लम्स होगी तो उसका सॉल्यूशन होगा। तो जिन्हें भी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमसे कांटेक्ट करें,
हम आपको सॉल्व करेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, जहां तक हो सके वहां तक आपकी मदद करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल एज योर फैमिली। गुड बाय।